एक बार कहा था बाबा ने, बेटियां शहजादियां हुआ करती हैं, रंग बिरंगी तितलियों जैसी मासूम कलियां हुआ करती हैं, हर पल हंसती खिलखिलाती नाजुक सी परियां हुआ करती हैं, बाबा के आंगन में आसमान का तारा हुआ करती हैं, एक ज़रा से आंसू पर नाज उठाए जाते हैं, कांच की खूबसूरत गुड़िया हुआ करती हैं। मगर ये तो नहीं बताया बाबा ने कि मंजर बदल भी जाता है, हर तरफ से कड़ी धूप पड़ती है और शफकत वाला साया हमेशा के लिए छुप भी जाता है। ये भी तो बताना था ना बाबा कि जब तक बाप सलामत हो बस वहीं तक बेटियां शहजादियां हुआ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मुझसे एक सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जब से आपने नए घर में शिफ्ट किया है, आपका यहाँ पर दिल लग गया है। अब स्टार्ट में जब हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी तो तब घर के काम बहुत ज़्यादा थे, तो बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि दिल लगा है या नहीं लगा है। यकीन करें अब भी पता नहीं चल रहा है कि दिल लगा है या नहीं लगा है। हाँ, बस एक सोच हर वक्त साथ रहती है कि इस घर को भी छोड़कर जाना है, ये हमारा नहीं है। पता नहीं आगे किस्मत में क्या लिखा है, अल्लाह ताला किन चीज़ों से मजीद नवाजते हैं, किन चीज़ों से महरूम होना पड़ेगा। लेकिन खैर जी, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी अप्स एंड डाउन का नाम है। कभी खुशियाँ मिलेंगी, कभी गम मिलेंगे। अगर एक जैसी ही सूरत हाल रहे तो इंसान भी बोर होना शुरू हो जाता है। अगर ज़िंदगी में मुसलसल गम मिलते रहे तो इंसान अल्लाह ताला से शिकवा करना होने लगता है, और अगर खुशियाँ ही मिलती रहें तो खुशियों में भी इंसान उदास नजर आने लगता है। तो अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे, खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर जी फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं चोकर का आटा गूंद रही थी। अच्छा, मुझसे किसी ने पहले भी पूछा था कि आप चोकर का आटा कैसे गूंदती है। वो तो बिल्कुल भी नहीं गूंदा जाता है और ना ही उसकी रोटी बेल कर पकाई जाती है। तो भाई अगर आप खाली चोकर का आटा लेंगे ना तो उसका आटा गूंदा जाएगा, ना ही उसकी रोटी बनाई जाएगी। उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा कि जितनी क्वांटिटी में आपने चोकर का आटा लिया है उससे डबल क्वांटिटी में आपको चक्की का आटा लेना होगा। मतलब प्योर गंदम का आटा लेना पड़ेगा, उसमें फाइन आटा नहीं होना चाहिए। और फिर उसका आटा भी सही गूंदेगा और उसकी रोटियां भी ठीक बनेंगी। और सर्दियों की सौगात हमारे घर आ चुकी हुई है, गली में साग वाला आया हुआ था, तो हम लोगों ने साग तो ले लिया था, लेकिन इसकी कटिंग के लिए जो दातरी है वो हमारे घर पर मौजूद नहीं थी। पहले जहाँ पर थी वहां पर साथ वाली आंटी से लेकर मैं इसको तेजी तेजी से ना कट कर लिया करती थी। छुरी से मुझे काटना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, मतलब मुश्किल इस तरह से लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, जबकि दातरी से बहुत जल्दी कट जाता है। और यहाँ पर जी मैं सामने वाले घर में चाह कर रही हूँ, ये पूरी रात शोर करते रहे। इनके घर में शादी है तो ये लोग चेयर्स वगैरह रखवा रहे थे, और इनके घर में कोई गेस्ट आया हुआ था जो कभी नाते पढ़ना स्टार्ट कर देता था और कभी वो गाने गाना स्टार्ट कर देता था। आवाज़ तो उसकी बहुत प्यारी थी, लेकिन पूरी रात उस बंदे ने हमें सोने नहीं दिया। और यहाँ पर जी ये लोग टेंट लगा रहे हैं, आई थिंक सो इनकी मेहंदी का फंक्शन है आज। टेंट लगाने के साथ साथ ही डेकोर वाला भी आया हुआ था और वो डेकोर कर रहा था, जो कि इंतहाई खूबसूरत है, जो यहाँ से नजर नहीं आ रहा है। तो खैर जी, मेरे जो पौधे हैं ना ये मुरझाना शुरू हो गए हैं। मुझे अब इनकी केयर करनी नहीं आती थी, तो थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा नरम करते हैं, उस पर कोई खाद वगैरह डालते हैं। तो पौधे वाले से मैंने खाद भी लिया हुआ था, तो बस आज मिट्टी को नरम करके उसमें मैं खाद डाल रही थी, और जो उसके पत्ते मुरझा चुके हुए थे ना उनको मैंने अलहदा कर दिया था। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, जब मैं इस तरह के काम कर रही होती हूँ ना, साथ में बहुत सी बातें सोच रही होती हूँ। पौधों की काट छांट करते हुए मैंने पौधे को दुनिया बनाया हुआ था और पत्तों को दुनिया वाले बनाया हुआ था। कुछ पत्तों को मैंने खुद अपने हाथ से उतार दिया, यानी कि कुछ लोग जो दुनिया से किसी दूसरे के हाथों मारे जाते हैं, एक्सीडेंटली चले जाते हैं, और कुछ पत्ते खुद ब खुद नीचे गिर गए थे, जिन्हें यानी कि अल्लाह ताला खुद बुला लेते हैं। मतलब आप मेरी फिलोसफीज का अंदाजा लगाएं कि पौधों की काट छांट में मैं कैसी कैसी बातें सोच रही थी। है तो खैर ये सारी बातें हकीकत थी, लेकिन लोग जब काम कर रहे होते हैं ना तो वो ये सोच रहे होते हैं कि घर का फलां काम करना भी बाकी है, अभी हम लोगों ने खाना बनाना है, अभी कपड़े धोने हैं। लेकिन मैं कहाँ से चलती हूँ, कहाँ पर स्टॉप होती हूँ, मुझे खुद भी अपना नहीं पता होता है। मतलब मेरे ज़हन में कुछ अलग अलग ख्यालात ही गुजर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं अबू हुरैरा और नबीहा को तंग कर रही थी। अबू हुरैरा के फेस के ऊपर ना एक दाना सा बना था जो बिल्कुल छोटा सा था, जो अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर कह रहे कि कोई मसा सा बन गया है जिसको कट करना पड़ेगा, या कुछ जलाने वाला प्रोसेस है, और फिर इस पर लगाने के लिए क्रीम भी देंगे ताकि इसका ये जो निशान है ना ये भी गायब हो जाए। और यहाँ पर जी मैं आंटी की दातरी हासिल करने में कामयाब हो गई हुई थी, उनको मिल नहीं रही थी, लेकिन मैं कहा आंटी मुझे ढूंढ कर दे। मैंने ना साग कट करना है, मैंने ले भी बहुत ज्यादा लिया था, यानी कि मैंने 5 किलो सिर्फ साग ही ले लिया था। अभी इसमें तकरीबन 2 से 2.5 किलो पालक भी डलेगी। एक्चुअली जब मैं साग ले रही थी ना तो अम्मी पास नहीं थी, वरना मुझे बता देती कि 3 किलो साग लेना है, 2 किलो पालक लेनी है, बस इतना ही काफी होगा। मैंने पूरा 5 किलो साग ही ले लिया, और जब मैं इसको काटने बैठी ना तो मुझे लग पते गए कि भाई कैसे इसकी कटिंग हो रही है। खैर जला करके मैंने इसको काट ही लिया, और इसको पकाने का तरीका भी मैंने जिस आंटी से दातरी ली है ना उन्हीं से सीखा हुआ है। वो टोबा टेक्सीन से बिलोंग करती हैं, और टोबा टेक्सीन से आगे बल्कि कोई गाँव है जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, और
प्योर देहाती स्टाइल में मैंने उनसे साग बनाना सीखा है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये मेरे हाथों के ऊपर कट देखें जो लगे हैं, और यकीन करें हाथ भी मेरे ग्रीन हो गए थे, इतने शदीद कोजे लग रहे थे ना। ये देखें मेरे हाथ पर कितने ज्यादा कट लगे हुए हैं। अब ये 2-3 दिन तक ऐसे ही पेन करते रहेंगे। खैर जी, साग का काम समेट कर मैं कॉलेज चली गई थी। मेरे पास एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, तो मैंने जब भी काम करना होता है ना, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। फिर मैं अपनी असाइनमेंट्स को अपनी क्लासमेट के लैपटॉप के ऊपर डन करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सारी अपनी अपनी काम में लगी हुई थी, इसलिए मैं बैठ के इनकी वीडियो शूट कर रही थी। खैर जी, मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और लास्ट में जी हमारी गली में जब मेहंदी हो रही थी ना, उसका भी व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ढोल की आवाज़ को एंजॉय करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।